क्या कोई इंसान सच में आने वाले समय में झांक सकता है? आज 2021 में होने वाली घटनाओं के बारे में 450 साल पहले ही लिखकर रख सकता है। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जिसे दुनिया का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कहा जाता है और जिसकी कई भविष्यवाणियां सच साबित भी हुई थी। उन्होंने 450 साल पहले ऐसे कई देशों के बारे में भी भविष्यवाणियां की थी जो उस समय जन्मे भी नहीं थे। हम बात कर रहे हैं नोस्ट्राडेमस की। नोस्ट्राडेमस का जन्म 1503 में फ्रांस में हुआ था। आगे जाकर वो डॉक्टर बने, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने लिखना भी शुरू किया। उन्हें एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में पंचांग लेखक के रूप में काफ़ी नाम कमाया था। उनकी लिखी हुई किताबें काफ़ी ज़्यादा बिकने लगी थी और धीरे धीरे वो भविष्य भी लिखने लगे थे। 1555 में नोस्ट्राडेमस ने कविताओं की एक किताब छपवाई। उन कविताओं की रचना और भाषा इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि लोगों को उन्हें पढ़ने में काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन सबसे हैरान करने वाला था उस किताब का शीर्षक, लेस प्रोफेटीज, मतलब भविष्यवाणियाँ। इस किताब में 6338 भविष्यवाणियाँ थी। 4 पंक्तियों की छोटी छोटी कविताओं में उन्होंने भविष्य का राज छिपाया था। शुरुआत में इस किताब को लोगों ने बकवास कह के नकार दिया, क्योंकि इस किताब में नोस्ट्राडेमस ने कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। जैसे फ्रांस के राजा हेनरी II के बारे में उन्होंने ये लिख कर रखा था कि उनकी मौत घोड़े पर लड़ते हुए काफ़ी खौफनाक ढंग से होगी। किताब के 35वें पन्ने पर लिखा था कि एक पारंपरिक लड़ाई में एक जवान शेर का मुकाबला बूढ़े शेर के साथ होगा। तलवार आंखों के आर पार जाएगी और खौफनाक ढंग से उस राजा की मौत हो जाएगी। लोग परेशान तब हुए जब उस हेनरी II की मौत ठीक उसी तरह से हुई जैसा नोस्ट्राडेमस ने लिख कर रखा था। लड़ाई के दौरान सामने वाले योद्धा ने अपनी तलवार सीधे उसके आंख में घुसाई और इस हमले के 10 दिनों के बाद आंख में हुए इन्फेक्शन से उसकी काफी दर्दनाक तरीके से मौत हुई। जब उस पर हमला किया गया था तब वो घोड़े पर ही सवार थे और उन दोनों योद्धाओं के हाथ में जो ढाल थी उस पर शेर का चिन्ह था, जिसका जिक्र नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी में था। उस राजा की मौत के बाद नोस्ट्राडेमस की पहचान एक भविष्यवक्ता के रूप में काफी तेजी से फैलने लगी। लेकिन उन दिनों ये एक अच्छी बात नहीं थी। उन दिनों भविष्यवाणियां करना थोड़ा मुश्किल में डालने वाला था, क्योंकि वहां के चर्च ऐसा करने पर कठोर से कठोर सजा देते थे। उस समय के अनुसार ऐसा करना मतलब अपने आप को ईश्वर से महान साबित करना था, जिसकी सजा मौत हुआ करती थी। लेकिन कई पाबंदियों के बावजूद नोस्ट्राडेमस की एक किताब मशहूर होने लगी और आज तो ये किताब सबसे ज्यादा बिकने वाली और पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। 1942 में जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उस विश्व युद्ध के अलावा एक और चर्चा थी, नोस्ट्राडेमस की। अपनी किताब में नोस्ट्राडेमस ने हिस्टर नाम के एक शख्स का 5 बार जिक्र किया था। हिस्टर जर्मनी की डैन्यूब नदी का एक प्राचीन नाम है और एडोल्फ हिटलर का जन्म इसी डैन्यूब नदी के पास वाले एक गांव में हुआ था। नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी में हिस्टर नाम के एक मनुष्य का बार बार जिक्र है, जिसे कैप्टन ऑफ ग्रेटर जर्मनी भी कहा गया है। तो क्या नोस्ट्राडेमस ने इतिहास के सबसे बुरे इंसान के बारे में भी भविष्यवाणी करके रखी थी? इसका जवाब शायद हाँ है, क्योंकि 14वीं शताब्दी में जन्मा आदमी हिटलर के बारे में जान ही नहीं सकता, जो काफी समय के बाद पैदा हुआ था। नोस्ट्राडेमस ने फ्रांस के बारे में नाम के साथ एक भविष्यवाणी की थी कि डी गॉल नाम का आदमी फ्रांस का 3 बार राजा बनेगा, और यह बाद में हकीकत बनी। चार्ल्स डी गॉल आजाद फ्रांस के लीडर बने और अपने आखिरी सालों में फ्रांस के प्रेसिडेंट बने, वो भी 3 बार। नोस्ट्राडेमस ने हिंदुस्तान के बारे में भी कई भविष्यवाणियां की थी। उसमें से एक भविष्यवाणी थी नालंदा के बारे में, उसी नालंदा के बारे में जिसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। अपनी भविष्यवाणी में नोस्ट्राडेमस ने कहा था कि जब अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों की सभ्यता को तबाह कर देंगे और पुस्तकें आग में फूंक देंगे, ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट किया जाएगा जिसका अधिकांश भाग कभी भी वापस नहीं आएगा। और सारी दुनिया जानती है कि ऐसा हुआ भी था। लेकिन नोस्ट्राडेमस ये करते कैसे थे, किसी को नहीं पता। इस विषय पर कई थ्योरीज बनी है और कई अलग अलग तर्क है। कुछ लोग तो उनकी भविष्यवाणियों को इतने गंभीरता से लेते हैं कि उनका कहना है कि अगर हमने उनकी भविष्यवाणियों पर ध्यान दिया होता तो हम पिछले कई सालों में घटी हुई अफसोसजनक घटनाओं को रोक सकते थे।
लेकिन हमें सिक्के के दूसरे पहलू को भी ध्यान से देखना होगा। ये बात भी सच है कि उनके द्वारा लिखी गई सारी भविष्यवाणियां सच नहीं निकली है। उनकी कुछ भविष्यवाणियां तो समझ में भी नहीं आती और लोग उन भविष्यवाणियों का गलत मतलब निकाल लेते हैं और उन बातों का संबंध गलत बातों से जोड़ लेते हैं। हमारा दिमाग एक पैटर्न में सोचता है और उसे हर बात में एक पैटर्न दिखाई देता है, अगर वो ना हो तो भी। किसी भी घटनाक्रम में हमारा दिमाग कड़ियाँ जोड़ने का काम करता है और उसका मतलब निकालने की कोशिश करता है। हमारे दिमाग का यही काम है। नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियों के साथ भी शायद ऐसा ही हो सकता है। आज की तारीख में नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियां इसीलिए सही लगती है क्योंकि हम इंसानों को पहेलियां सुलझाने में और उसका मतलब निकालने में मजा आता है। शायद नॉस्ट्रेडेमस को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि उसने इंसान की इसी भावना को समझ के भविष्यवाणियों की कविताएं लिखी थी। नॉस्ट्रेडेमस समझ गए थे कि इस किताब के जरिए लोग उन्हें 4.5 सदियों तक याद रखेंगे। तो क्या उनकी भविष्यवाणियां केवल ऐसी कविताएं थी जिनके जानबूझ के ऐसे मतलब निकाले गए ताकि उन्हें भविष्यवाणी साबित कर पाए? हो सकता है, लेकिन सबसे आखिर में हम आपको उनकी वो आखिरी भविष्यवाणी बताएंगे जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी। उन्होंने 1 जुलाई 1566 को हमेशा की तरह कविता के रूप में एक भविष्यवाणी की थी, टुमारो एट सनराइज आई शैल नो लॉन्गर बी हियर। इस भविष्यवाणी के दूसरे दिन मतलब 2 जुलाई 1566 को उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जिस आदमी की 800 से ज्यादा भविष्यवाणियां सच हो चुकी है और खुद की मौत का भविष्य भी जिस आदमी ने पहले ही बता दिया था, उस नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियों के बारे में आपका क्या कहना है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।